तेजस्वी जी कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। तो कमजोर आदमी 18 घंटा काम करता है। नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी यही आप लोग को जीवन दशा सुधार सकते हैं। झंडा टांगने वाले लोग नहीं सुधार सकते। आजादी के बाद यदि मुसलमान भाइयों के लिए यदि कोई इंसान काम किया मुख्यमंत्री बन करके, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। कभी कभी तू लोग भी 3 तारा गिनने लगती है। 3 तारा के फेरे में मत रहो। और आप जब तक जिंदा है, हमारे समर्थक जिंदा है, नीतीश कुमार के सिपाही जिंदा है और नीतीश कुमार जैसे शेर अभी धरती पर जिंदा है, तो कोई सेन नहीं लगा सकता। इसमें कहीं से दो नहीं। सभी सम्मानित साथीगण, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष सम्मानित साथी संजय सिंह कर रहे हैं और जुआ के अध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा जी इसका संचालन कर रहे हैं। इस मंच पर विराजमान है हम सबों के गार्जियन, समता पार्टी के पुराने साथी, बड़े भाई प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह जी, भाई डॉक्टर राजेंद्र जी, सुरेंद्र राजवार जी, मनोज उपाध्याय जी, झूलन गौड़ जी, राम पुलिस पासवान जी, धम्मा अस्पताल के डायरेक्टर अभी मनोज का, अरे बैठक सही समय पर आप हल्ला करते हैं। धम्मा अस्पताल के डायरेक्टर हैं मनोज जी, समस्तीपुर के रहने वाले हैं। यदि आपको पटना में कहीं इलाज करवाना है तो एम्स अस्पताल के ठीक सट्टे इनका अस्पताल है। लगभग 100 डॉक्टरों ने मिलकर के अस्पताल में चला रहे। यदि कोई रोगी जाए तो आप संपर्क कीजिएगा। जितना लगेगा पैसा उसमें 25% इनके तरफ से माफ होगा गरीब लोगों के लिए। ये हम लोग बात करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको आमंत्रित किया था कि आइए, एम्स अस्पताल के ठीक सटे हुए अस्पताल। एक नाथूराम जी समता पार्टी के जमाने के साथी हैं, बड़े भाई हैं, वो भी मंच पर विराजमान है। भाई राजेंद्र जी तो हम लोग के गार्जियन हैं। राम पुलिस पासवान जी लंबे समय से हम लोग के साथ हैं, बहुत ही सक्रिय साथी हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। पुष्पा जी महिला सेल के अध्यक्ष हैं, कामेश्वर भाई हैं, अंजनी जी हैं और समता पार्टी के जमाने से बड़े भैया बुढ़ारा के निवासी यहाँ पर आप सबका भाषण दे रहे थे, वो भी मौजूद हैं मंच पर। और जितने लोग हैं यहाँ पर, बीके कार्मल के निदेशक या डिप्टी डायरेक्टर जो भी कहिए वो भी मौजूद है, शिक्षा वृंद है, सब लोग हम लोग को, हाँ सब लोग का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो जितने लोग आए हम सबका नाम रखेंगे तो लेट हो जाएगा क्योंकि बरसात के मौसम है। हम पार्टी के अध्यक्ष सहित, जुआ के अध्यक्ष सहित, छात्र के संगठन के अध्यक्ष सहित, महिला के अध्यक्ष सहित और सभी प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ के सदस्य अवधेश सिंह राम जी के सब लोग को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित किया है। और हजारों की संख्या में बाहर लोग हैं, रास्ते में आ रहे थे, हजारों की संख्या में लोग
रोड पर भी खड़ा थे, सैकड़ों गाड़ियां जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपने भारी भरकम से मेरा स्वागत किया है। इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और जिस आशा और भरोसे के साथ आपने मुझे स्वागत किया, विश्वास के साथ स्वागत किया, आपके विश्वास में कोई बंटा नहीं लगेगा। हम आपके साथ खड़ा है, कंधा में कंधा मिला करके खड़ा है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी का, एनडीए के सभी साथी का मैं शुक्रगुजार हूं। नीतीश कुमार जी ने हमको एमएलसी बनाए, उन्होंने हमको फोन किया, हम तो बाहर थे, तो बोले आप कहाँ हैं? हमने कहा कि हम तो कोइलवर में आए हैं, एक कार्यक्रम में आए। तो बोले आप पटना चले आइए और विजय बाबू आपको खोज रहे हैं। हम फोन किए विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जी से कि भैया कोई विशेष काम है क्या? तो आइए ना भाई, आइएगा तो बातचीत होगी। बातचीत करके लोगों ने फैसला किया और मैं शुक्रगुजार हूँ भाजपा के भी साथी का और एनडीए में जो भी साथी है, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र जी, सब लोगों से राय मशविरा करके सर्वसम्मति से मुझे कैंडिडेट लोग बनाया। मैं इसके लिए सभी नेताओं को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में 28 राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ कि अपने कमेटी में, राष्ट्रीय कमेटी में मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया और राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ दिल्ली प्रदेश के प्रभारी भी बनाया। और जब दिल्ली प्रदेश के प्रभारी के बाद प्रथम बार हम दिल्ली गए तो आपको मालूम है हजारों की संख्या में लोगों ने मुझे अभिनंदन किया। पार्टी ऑफिस में किया, बुराड़ी विधानसभा में किया, बदरपुर में किया, पालम में किया, उत्तम नगर में किया और कई जगहों पर ग्रेटर नोएडा में किया। जो बिहार के साथी हैं, जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, हम तो वहां पर जा करके मुझे बड़ी आश्चर्य हुई कि नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, देश में 28 राज्य हैं और कोई ऐसा राज्य नहीं जहां नीतीश कुमार की चर्चा गलियों में नहीं होती है। गलियों में होती है, राजनीतिक बैठकों में होती है, आम जनता में होती है। और बिहार तो बिहार ही है नीतीश कुमार का, उसमें कहीं से दो राय नहीं है। तो हम लोग उस नेता के सिपाही हैं जिस नेता की चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, बंगाल में नहीं, आप दक्षिण दिशा में चले जाइए, देश के 28 राज्यों में भी माननीय नीतीश कुमार के काम का चर्चा होते हैं। और साथ ही साथ मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, और बिहार नहीं पूरे देश में 8 केंद्र शासित राज्य हैं और केंद्र शासित के जितने वहां पर राज्यपाल होते हैं नियुक्त, वो लोग भी माननीय नीतीश कुमार के बात को चर्चा करते हैं। और भारत सरकार के कैबिनेट का मंत्री भाई जितेंद्र जी बीजेपी के नेता हैं और प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार हैं जितेंद्र सिंह जी। मैं उनसे मिलने गया था, मीटिंग के बाद जब उनसे मिलने गए, प्रणाम सलाम हुआ, पहले से भी जानते हैं, तो बोले कि भाई एक तो बात को दाद देना पड़ेगा। सब बोलता था लोग बिहार में, भीतर के बात हम बोल रहे हैं श्री भगवान जी कि अब की बार नीतीश जी के दुर्गति हो जाएगा, ठीक स्थिति नहीं होगा। और जब रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले नीतीश जी को फोन करके धन्यवाद दिया, मुख्य प्रधानमंत्री जी भी धन्यवाद दिया कि आपका मेहनत,
आपके किया हुआ कर्म, आपने जो बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए काम किया है, इसका बदौलत है कि बीजेपी भी 12 सीट जीता, जनता दल यू भी 12 सीट जीता, रामविलास जी के पार्टी भी 5 सीट जीता और मांझी जी भी 1 सीट जीत करके दिल्ली के लोकसभा में पहुंच गए। ये काबिल तारीफ है। तो हमने कहा कि भाई इसका मतलब नीतीश कुमार की चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं है, देश के हर कोना में है। और इसलिए हम सब साथी से आग्रह करेंगे, हम एक बात जरूर कहेंगे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने तो हमको एमएलसी बनाया, बड़े भाई राधाचरण जी भी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, जो हमसे बड़े हैं उनसे आग्रह करते हैं, जो हमसे छोटे हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, जो महिलाएं हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि हम जनता के सिपाही हैं, हम जनता में रहना ही मेरा राजनीति का असूल है। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, न हम ठेकेदारी करते हैं, न रंगदारी करते हैं, न कोई हमारा बिजनेस है। हम सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे, 8 बजे, 11 बजे रात्रि तक जनता का सेवा करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। एमएलसी सदन के लिए है, एमएलसी जिला कलेक्टर के लिए है, एमएलसी जिला के एसपी के लिए है, एमएलसी एसडीओ के लिए है, एमएलसी बीडीओ के लिए है, एमएलसी थानेदार के लिए है और एमएलसी कमिश्नर और सब विभाग के पदाधिकारियों के लिए है, सरकारी पदाधिकारियों के लिए है। आपके लिए एमएलसी नहीं है, आपका भाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ व्यवहार गलत मत कीजिए। यदि जिनके नजर में श्री भगवान बड़ा है तो बड़ा भैया कहने में कोई दिक्कत नहीं है। श्री भगवान जी जो हमारा परस्पर भाई है, श्री भगवान जी कहने में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी खुशी होगी। इसलिए सब साथी से आग्रह करना चाहते हैं, लड़ाई दूसरी है, लड़ाई मेरा सम्मान का नहीं है। आज नीतीश है तो सबका सम्मान है। यहाँ बैठने वाले जो लोग हैं, इधर बैठने वाली महिलाएं हैं, 50% पंचायत में किसने आरक्षण दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कौन नौकरी दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। नौजवानों को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम योजना किसने चलाया? नीतीश कुमार जी ने चलाया। किसान सम्मान योजना एनडीए की सरकार ने चलाई है। यदि योजनाओं का बात हम करने लगे तो 245 योजनाएं बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए चलाई जा रही है। नीतीश कुमार के नजर में का दलित, का महादलित, का पिछड़ा, का महिला, का पुरुष, क्या अल्पसंख्यक, का अग्री जाति के लोग, समान वर्ग के लोग, सबके लिए नीतीश कुमार के हुकूमत में समान दृष्टिकोण है। सबके लिए काम किया जा रहा। देखिए, आर्थिक जब जनगणना हुई और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में 94 लाख लोग गरीब हैं और जब गरीबों का वर्गीकरण हुआ तो उसमें समान वर्ग के लोग भी 25% गरीब है, पिछड़ा वर्ग के लोग भी 33% गरीब है, अति पिछड़ा लोग 36% गरीब है और सबसे ज्यादा गरीबी एसी एसटी माने अनुसूचित जनजाति, जिसकी संख्या 42% है लोग का। ये गरीब लोग हैं। नीतीश जी ने कहा कि राज राय चाहे जाए, जो भी हमको सजा भुगतना पड़ेगा, हम गरीब को भूखे नहीं मरने देंगे और प्रत्येक परिवार को जीविकोपार्जन के लिए 2-2 लाख रुपया का व्यवस्था किया सरकार ने। अब बताइए, लालू यादव
15 साल हुकूमत किए, राबड़ी देवी भी हुकूमत की, और उनका आदमी भी बोलता है कि नीतीश कुमार जी के विकास के सवाल पर सवाल उठा रहा। हम आप सबसे कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था बिहार के सभी जिला में हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, खुल गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलेंगे, खुल गया। मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खुल गया। सरकारी ITI खोलेंगे, खुल गया। बाकी क्या है? सभी पंचायतों को, सभी रोडों को, सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। जो टूटा फूटा रोड है उसको भी 6 महीना के अंदर उसको कंप्लीट करने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो सब तो काम हम लोग करते हैं, आई लोग रोड पर खड़ा होकर के बोलते हैं। अब तो एगो भाषा बोल रहे तेजस्वी जी कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। तो कमजोर आदमी 18 घंटा काम करता है। नीतीश जी 18 घंटा आपका खिदमत करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। कब जगते हैं, कब सोते हैं, उनका बॉडीगार्ड लोग भी नहीं जानते हैं, सलाहकार भी नहीं जानते हैं। हम सब साथी से आग्रह करना चाहते हैं, उन लोग का मुंह बंद कीजिए। हमारे दल का नेता के सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में, देश से बाहर भी मॉरिशस चले जाइए, अन्य देश में भी चले जाइए। नीतीश कुमार का ईमानदारिता में शोहरत है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो जिसका नेता ईमानदार हो, जिसका नेता काम करने वाला हो, सब वर्गों के हिफाजत का काम करता हो, वैसे लोगों पर बेईमान लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनका रोड पर जवाब देना होगा आप सब साथी को। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। निराश मत होइए, बहुत परिवर्तन होने वाला, बहुत आगे बिहार बढ़ रहा है और सबके लिए बिहार बढ़ रहा है। इसलिए मैं सब साथी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सबके लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा बोलना है, लेकिन अंत में यही बात बोलेंगे। करना क्या है भाई? जिस खरोश के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ मेरा अभिनंदन में आप आए हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे ये जोश खरोश आबाद रखिए, मजबूत रखिए। आपके गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है, शेर मारने की कोशिश किया जा रहा है, और आप जब तक जिंदा है, हमारे समर्थक जिंदा है, नीतीश कुमार के सिपाही जिंदा है, और नीतीश कुमार जैसे शेर अभी धरती पर जिंदा है, तो कोई सेन नहीं लगा सकता इसमें कहीं से दो लोग। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहते, तोड़ने की कोशिश हो रही है, मत टूटिए। भाई अल्पसंख्यक लोग से भी आग्रह करना चाहते हैं, आजादी के बाद यदि मुसलमान भाइयों के लिए यदि कोई इंसान काम किया मुख्यमंत्री बनकर के, उस व्यक्ति और व्यक्तित्व का नाम है नीतीश कुमार। यही न जाते थे लोग। मदरसा में बच्चा जो पढ़ता था गरीब के, चादर नहीं था, दाढ़ी नहीं था, कब्रिस्तान की चारदीवारी नहीं थी, बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं था, मास्टर को चंदा दे करके मुसलमान भाई लोग मास्टर रखते थे पढ़ाने के लिए। नीतीश जी ने कहा अब चंदा नहीं, बिहार सरकार ने उनको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया, तालमी मरकज घोषित किया, और उसको अब बच्चा जो पढ़ता उसका स्कॉलरशिप, कपड़ा, पढ़ने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और पूरे बिहार में 8,500 से ज्यादा कब्रिस्तान की चहरदीवारी हुई है। एक एक काम लालू यादव किए, आडवाणी जी के रोके थे, उस वक्त रोके थे आडवाणी जी को जब नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी सब लोग साथ थे। एक बात कहूँगा, एक भी काम बताइए मुसलमानों के लिए
और दलित महिलाएं जो आई हैं, अभी हमारे साथी और देश भाई डरे हुए हैं कि महिला को हटा दिया जाएगा। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कभी कभी तू लोग भी 3 तारा गिनने लगती है। 3 तारा के फेरे में मत रहो। जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, आई मंच पर बैठने वाले सब लोग जिंदा है, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जिंदा है, तो आप ज्ञात बन लीजिए, किसी भी कीमत में जो दलित बसे हैं, कागज भी नहीं है, तो बात हो गई है। जमीन देने के बाद ही अब तो हटाया जाएगा। आपका झोपड़ी में कोई नहीं हटा सकता है हम लोग के रास्ते। इत्मीनान से रहिए, आप नीतीश कुमार के करीब बन के रहिए। नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी यही आप लोग को जीवन दशा सुधार सकते हैं। झंडा तानने वाले लोग नहीं सुधार सकते हैं। हम बता दें यहाँ के एमपी का हाल। एमपी साहब गए थे सबका वोट पर जीत के, दलित पिछड़ा के वोट से जीत करके गए थे, तो उनको तो इन भारत सरकार से मांग करना चाहिए था कि 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं उसको 15 किलो कीजिए, और जो 400 पेंशन दे रहे हैं उसको 1000 पेंशन कीजिए, और जो बसने की जमीन दे रहे हैं उसको दोगुना कीजिए। इन सवाल उठाना चाहिए। तो वो सवाल उठा रहे हैं कि जो सहारा में रुपया जमा है आप उसको वापस करवाइए। तो फलखोर का, डुमटोली का, मुसहरटोली का, चमटोली का, अति पिछड़ा का रुपया सहारा में है। आप वोट लेते हैं गरीब सा, काम करते हैं सेठ साहूकार का, बड़े लोगों का। इसलिए भैया सचेत रहिए। ढेर लोग जाल बिछाने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, साथी लोगों ने कहा कि वो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कौन यात्रा करे भाई? किस बात का यात्रा हो रही है? वो यात्रा से यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक मनाने निकले हुए हैं। उस यात्रा के झांसा में कोई आने वाला नहीं है। वे सिर्फ यात्रा कर रहे हैं। 4 दिन यहाँ रहते हैं और 4 दिन विदेश चले जाते हैं। इसलिए मैं सब साथी से आग्रह करना चाहता हूँ, सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, जात से ऊपर उठिए, जमात से ऊपर उठिए और बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी बेटी के लिए, बेटा के लिए, बूढ़ी माँ के लिए, बूढ़े बाप के लिए, नौजवान बेटा के लिए नीतीश कुमार ने विकास के जो अभियान चलाया है उनके साथ रहिए। इधर उधर ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए हम एक बात का और आग्रह करना चाहते हैं। आग्रह एक बात की है कि यहाँ से जाने के बाद आप लग जाइए, लगिए। कल का दिन आपका होगा, कल का गांव आपका होगा, कल का खेत आपका होगा, कल का जमीन आपका होगा। हम सभी जाति के नौजवान से आग्रह करना चाहते हैं, नीतीश है, एनडीए की सरकार है, तो कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं सब साथी से आग्रह करते हुए, प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।